हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एचएन क्लासेस। तो आज हम 5 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो पूछे गए थे जेडब्ल्यू में 2023 एग्जाम में, जो जनवरी में एग्जाम हुआ था ना, उसमें। ठीक है, तो मैं इनको इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इन क्वेश्चंस को मैंने खुद चूज किया। मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस थे, है ना, उसमें से इन क्वेश्चंस को मैंने सिलेक्ट किया। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे आज के लेक्चर में इन क्वेश्चंस को एकदम डिटेल्स में और बेसिक में सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तब आपका जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट एकदम एक बूस्ट मिलेंगे आपको कॉन्सेप्ट को, और सीख पाओगे चीजें अच्छे से। ठीक है, ओके, तो आप लोग एक काम करो, पेपर पेन लेके बैठ जाओ और पहला क्वेश्चन को पढ़ो। ठीक है, हाँ, तो ये क्वेश्चन 24 जनवरी शिफ्ट 1 में पूछा गया था। ठीक है, तो एक्चुअल में देखो, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं अलग अलग डेट्स पे, इसलिए एग्जाम्स को कंडक्ट करना पड़ता है ना। और 2 शिफ्ट में कंडक्ट करते हैं, मॉर्निंग शिफ्ट एंड इवनिंग शिफ्ट। ठीक है, तो बेसिकली आप सोच सकते हो इस चैप्टर की जो क्वेश्चन है, मतलब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होंगे टोटल। अगर ओवरऑल जेडब्ल्यू के एग्जाम्स की बात करें जो जनवरी में हुआ था 2023 में, ठीक है, तो ओवरऑल अगर बात करें उसमें से, मतलब इस चैप्टर की, इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर के बहुत सारा क्वेश्चन है। ठीक है, इतना सारा क्वेश्चन में से ये जो क्वेश्चन है, एक्चुअल में मैंने 10 क्वेश्चंस को चूज किया था। ठीक है, वो 10 क्वेश्चन ही कराऊंगा, लेकिन इस लेक्चर में 5 क्वेश्चन, अदरवाइज वीडियो तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएंगे, है ना। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और 5 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्चुअल है। ठीक है, हमें डिटेल्स में समझना होगा। तो आप लोग भी पेपर पेन लेकर आराम से बैठ जाओ, एकदम खुद से एक बार देखो कर पाओगे कि नहीं, अदरवाइज मैं तो करा ही दूंगा, है ना। ओके, तो क्वेश्चन में क्या पूछा, इफ टू चार्जेस Q1 and Q2 are separated with distance d and placed in a medium of dielectric constant capital K, what will be the equivalent distance between charges in air for the same electrostatic force? ओके, कुछ ऑप्शंस दिए गए, d रूट के, k रूट d, then 1.5 d रूट के, एंड फोर्थ नंबर इज 2d रूट के। ठीक है, तो एक बार देखो खुद से कर पाओगे कि नहीं, मैं कर लूंगा। ठीक है, ओके, तो इसको मिटा लेते हैं ना। हाँ, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि पूरा का पूरा वीडियो देखने के बाद, कंप्लीट लेक्चर को देखने के बाद आप बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को सीख पाओगे। ठीक है, और डाइजेस्ट कर पाओगे। ठीक है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। ओके, तो देखो क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि सपोज 2 चार्जेस है। ओके, एक Q1 एक Q2। ओके, ये दोनों चार्जेस के बीच में कुछ डिस्टेंस है, लेट्स से r डिस्टेंस है। ओके, और ये जो दोनों चार्जेस है, इन दोनों को रखा कहाँ पे गया, एक मीडियम पे रखा गया। ठीक है, ये क्या है, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, समझो ऑयल या वाटर समझ लो, उसमें दोनों चार्जेस को डुबो दिया। ठीक है, तो ये जो मीडियम है, इस मीडियम की एक कांस्टेंट है, उसको बोला कैपिटल के। ठीक है, ये हमें बोला गया। ओके, और एक सिनेरियो है जहां पे कोई मीडियम नहीं है, एक चार्ज है, वही चार्ज मान लो। ठीक है, ये दोनों चार्जेस है, इन दोनों चार्जेस को अभी कहाँ पे रखा गया, एयर पे रखा गया। ठीक है, अभी कोई मीडियम नहीं है, और सेपरेशन डिस्टेंस कितना है, लेट्स से r डैश बोल दिया। ठीक है, तो देखो इस केस में मीडियम है, इस केस में मीडियम नहीं है। ठीक है, तो दोनों केस में फॉर्मूला क्या होंगे उसको पहले समझ लो, बाकी क्वेश्चन अपने आप कर पाओगे। देखो ध्यान से, इस केस में जो फॉर्मूला होंगे, ओके, उस फॉर्मूला को हम लिख पाएंगे, फोर्स इज इक्वल टू के, ये स्मॉल के। ठीक है, इसको 1/4πε भी लिख सकते हो, Q1 Q2 बाय r, इसको x बोल दो ना, क्या ये x, और इसको भी x स्क्वायर। ठीक है, डैश लिखना अच्छा नहीं लगता मुझे। ठीक है, तो देखो F इज इक्वल टू दिस मच, ये फोर्स है। ये फोर्स किसने दिया था, कूलम्ब ने। एक्चुअल में जो फोर्स होते हैं ना, वो फोर्स का फॉर्मूला क्या था, एक्चुअल में फोर्स का फॉर्मूला था 1/k। ठीक है, ये कैपिटल के, तो कैपिटल की इज द कांस्टेंट ऑफ द मीडियम बोल सकते हो। तो अगर ये एयर पे रखा गया, ये दोनों चार्जेस एयर पे है, तो ये जो k होंगे इसका वैल्यू होंगे 1। ठीक है, बेसिकली फॉर्मूला क्या आएंगे, यही फॉर्मूला आएंगे। ठीक है, लेकिन इस केस में ये जो मीडियम पे रखा गया, तो इसका मतलब के 1 नहीं है, तो के को के ही बोला गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख पाओगे कि F इज इक्वल टू
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखोगे 1/K, ठीक है। तो ये है कहानी। तो बोलो आया समझ में किस केस में कौन सी फॉर्मूला लिखना होता है, ठीक है। ओके, तो देखो एक चीज, अगर मैं यहाँ पे, तो मैंने बोला था ना आपको बेसिक से समझाऊंगा डिटेल्स में, तो इन बेसिक कॉन्सेप्ट को देखो ध्यान से। ओके, तो अगर मैं इसकी वैल्यू कुछ लिख दिया 10, ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना है 10, तो यहाँ पे भी ये सेम है कि नहीं। ओके, तो इसका वैल्यू भी कितना होंगे 10 होंगे। अगर ये जो डिस्टेंस है इन दोनों डिस्टेंस को सेम बोलना, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ दोनों सेम डिस्टेंस है सपोज, तो ठीक है। तो यहाँ पे भी आर लिख देते हैं उस केस में। तो ये वैल्यू 10 है, तो ये जो है इसका वैल्यू भी कितना आएंगे 10 आएंगे, ठीक है। तो 1/K इंटू 10 बोल सकते हो। तो अभी मुझे बोलो ये फोर्स ज्यादा होंगे या ये फोर्स ज्यादा होंगे। तो ऑब्वियसली ये फोर्स ज्यादा होंगे और ये फोर्स कम होंगे। तो इसका मीनिंग क्या है कि जब भी आप कोई मीडियम पे चार्जेस को रखोगे तो दोनों के बीच में जो फोर्स लगेंगे वो फोर्स के होंगे कम होंगे, ठीक है। अगर एयर पे रखोगे तो ये सब सपोज एयर है, एयर पे दोनों चार्जेस को रखा, तो उस केस में जो दोनों के बीच में कूलम फोर्स लगेंगे वो फोर्स कितना होंगे, मतलब ज्यादा होंगे कंपेयर टू दिस केस। ओके, ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप मीडियम पे रखोगे तो फॉर्मूला में क्या करना होगा, ये जो मीडियम की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से उसको डिवाइड करना होगा, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ओके, तो के है मीडियम के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, अलग अलग मीडियम के अलग अलग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होंगे, ठीक है। ओके, अभी देखो ये जो दोनों केसेस है, दोनों केसेस में हमने क्या देखा कि इसमें फोर्स कम होंगे, इसमें फोर्स क्या होंगे ज्यादा होंगे, ठीक है, एयर की केस में। तो दोनों को इक्वल अगर कर दूं मैं, दोनों फोर्सेस को सपोज इक्वल कर दिया, तो उस केस में ये जो डिस्टेंस होंगे इस डिस्टेंस को क्या होना होगा, चेंज होना होगा, ठीक है। मतलब फोर्स को इक्वल किया तो इसका मतलब डिस्टेंस को चेंज होना होगा। तो क्वेश्चन में यही पूछा आपको कि जो दोनों जो चार्जेस है, दोनों चार्जेस को एक केस में क्या कहाँ पे रखा, इस मीडियम पे रखा, और एक बार कहाँ पे रखा, एयर में रखा, ठीक है। ये क्वेश्चन में बोला गया हमें। तो वहां पे जो बोला हमें कि कंडीशन है एक कि इस केस में जो फोर्स होंगे उस फोर्स को आप लिख सकते हो, इस केस में जो फोर्स होंगे दोनों फोर्सेस को इक्वल लिख सकते हो, ठीक है। आया यहाँ तक समझ में? यस, ओके। तो अभी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अभी टफ नहीं लगेंगे क्वेश्चन, इजी हो जाएंगे क्योंकि आपने बेसिक समझ लिया है ना। ओके, तो देखो क्वेश्चन में क्या पूछा, इफ टू चार्जेस Q1 एंड Q2 आर सेपरेटेड विद डिस्टेंस d, ठीक है। तो ये है Q1 और ये है Q2 और दोनों सेपरेटेड है बाय डिस्टेंस d। ओके, एंड प्लेस्ड इन ए मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k। तो इन दोनों चार्जेस को एक मीडियम पे रखा जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, कैपिटल K है। ओके, आपको पूछा व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस इन एयर फॉर द सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। तो इसको ध्यान से समझो, अगर इन दोनों चार्जेस को एयर पे रखा, ठीक है, कहाँ पे, एयर पे रखा, तो ये मीडियम पे रखा था, ये मीडियम है कुछ मीडियम, ओके, तो ये एयर पे रखा। ओके, जब एयर पे रखोगे तो सेपरेशन डिस्टेंस ऑब्वियसली कुछ होंगे और फोर्स भी लगेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो फोर्स लगा उसको हम बोलेंगे एफ एयर, ठीक है। और इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है इसको हम बोल देते हैं एफ मीडियम, ठीक है। तो आपको क्या बोला कि ये दोनों फोर्सेस अगर इक्वल होंगे, ठीक है, ध्यान से सुनना, अगर दोनों फोर्सेस इक्वल होंगे तो दोनों की जो सेपरेशन डिस्टेंस है, यहाँ पे जो ये सेपरेशन डिस्टेंस है कितना d, और यहाँ पे जो सेपरेशन डिस्टेंस है ये कितना होंगे वो पूछा आपको, ठीक है। तो ये जो सेपरेशन डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक होंगे वो कितना होंगे, आया समझ में क्वेश्चन? क्या बोला कि अगर ये दोनों फोर्सेस इक्वल होंगे, ओके, तो इस केस में जो सेपरेशन डिस्टेंस होंगे वो सेपरेशन डिस्टेंस कितना होंगे वो पूछा, ठीक है। व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस इन एयर, तो एयर पे जो चार्जेस है इन दोनों के बीच में सेपरेशन डिस्टेंस, ठीक है। ओके, तो देखो इसका सॉल्यूशन यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, है ना। तो यहाँ पे जो एफ मीडियम है इसको हम लिख सकते हैं
कि 1/K और यहाँ पे 1/4πε0 है ना। फिर क्या लिखेंगे Q1 Q2, ओके, Q1 Q2 बाय d², ओके। ये सिंपल फॉर्मूला जो सीखा, ओके। तो एयर की केस में दोनों के बीच में जो फोर्स होंगे उसको क्या लिखेंगे, सिर्फ 1/4πε0 Q1 Q2 बाय, इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन डिस्टेंस है वो लिखेंगे। तो हमें नहीं पता, वही निकलने दें। तो लेट्स से ये r है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं r। तो बेसिकली हम फाइंड करने जा रहे हैं r की वैल्यू कितना होंगे, ठीक है। आया समझ में, गुड। तो देखो यहाँ पे ये सब कैंसिल आउट हो जाएंगे, है ना, ये सब क्वांटिटीज Q1 Q2 कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं 1/K फिर d², ठीक है, इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 1/r², ओके। यहाँ तक सही है। अभी क्या करेंगे, यहाँ पे जो r² है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको इधर लेके जाओ। तो हम लिख सकते हैं r² इज इक्वल टू K d², ठीक है। देखो एक बार है कि नहीं, यस। तो इसको क्या करोगे, रूट लगाओगे बोथ साइड, यहाँ पे रूट लगाओ, यहाँ पे रूट लगाओ। तो r इक्वल टू हाउ मच, √K d, ओके। तो ये जो डिस्टेंस होंगे यहाँ से यहाँ तक, ये डिस्टेंस कितना होंगे, √K d। तो बोलो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होंगे, d√K है ना ऑप्शन में, नंबर 1 ऑप्शन, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है, d√K, ये होंगे करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को भी जल्दी से पढ़ लो, है ना, इसको नोट डाउन करोगे, ओके। ओके, पढ़ रहे हो। कोई स्टूडेंट्स है ना जो सोचते हैं कि ये सब पुराना क्वेश्चन है, मतलब एक बार आ गया नेक्स्ट टाइम तो नहीं आएंगे, तो करने का क्या फायदा है ना, ऐसा सोचते हैं, ठीक है। तो आपको भी लगता है कि ऐसा कुछ फायदा नहीं है, वो लोग एक्चुअल में सोच ही नहीं पाते, दिमाग काम ही नहीं करते कि ये सब जो सॉल्व कर रहे हो पुराना क्वेश्चंस को, ये कितना आपका जो JEE नीट की प्रिपरेशन है उसको कितना बूस्ट अप करेंगे, ठीक है, वो सोच ही नहीं पाते, है ना। तो एक्चुअल में वही है ना कि जब अब ये पुराना क्वेश्चन सॉल्व करोगे, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जब सॉल्व करोगे, तो क्या होता है कि आपका जो प्रिपरेशन है वो ज़्यादा मजबूत होते हैं ना। और क्या होंगे, आपको एक चीज़ मालूम हो जाएंगे कि किस लेवल तक प्रिपेयर करना है, ठीक है, किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो सब आपको क्लियर कट हो जाएंगे, है ना, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया, ये क्वेश्चन शिफ्ट 1 में आया था ना, मॉर्निंग शिफ्ट में, ओके। तो क्या पूछा, ए स्ट्रीम ऑफ, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है, देखना अच्छे से। ए स्ट्रीम ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स हैविंग Q/m is equal to 2 × 10⁻11 coulomb per kg, okay, and P naught is equal to, if velocity है, is equal to 3 × 10⁷ I cap, okay। देखो ध्यान से, मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ डायग्राम को। तो ये है एक इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितना दिया गया, E इज इक्वल टू कुछ दिया गया ना 1.8, ओके, 1.8, फिर दिया गया J कैप, ओके। तो ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग क्यों बोला मैं, इंपॉर्टेंट भी है ना, इसलिए तो चूज किया, ओके। तो क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, ठीक है, लास्ट ईयर की प्रीवियस ईयर में भी ये क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। तो बार बार रिपीट होते रहते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, थोड़ा सा घुमा फिरा के देंगे, लैंग्वेज घुमा फिरा के देंगे, है ना, तो लेकिन पूछेंगे जरूर, ओके। तो देखो एकदम बेसिक से समझाऊंगा मैं इस क्वेश्चन को, एकदम ईजी है। देखो यहाँ पे जो K है, K क्या है, K इज नॉट यूनिट हियर, ओके, दिस K इज किलो, ओके। इसको आप लिख सकते हो 1.8 इंटू किलो मतलब 10⁻3, और यहाँ पे क्या लिखोगे J कैप, ये V/m क्या है, V/m को V इनवर्स m ऐसे लिख सकते हो, ये है यूनिट, ओके। और इसको हम बोलेंगे यूनिट वेक्टर। इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी डायरेक्शन क्या है, J कैप की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैं इस डायग्राम को, इसका मतलब ये जो बना है ये डायग्राम गलत है, क्योंकि ये डायग्राम में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सा दिखा रहा है, I कैप, है ना। तो ये है ना कार्टेशियन कोऑर्डिनेट I कैप J कैप, ये तो समझते हो, है ना। तो अगर इस डायरेक्शन में है तो ये I कैप है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में बना है, मतलब गलत है, क्योंकि क्वेश्चन में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो J कैप दिया गया। तो बेसिकली आप क्या ड्रॉ करोगे, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड को ऊपर की डायरेक्शन में ड्रॉ करना होगा, ठीक है,
ये है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। ओके, तो इसे हमने ड्रॉ किया। तो क्या बोला कि द इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट इन अ रीजन ऑफ 10 सेंटीमीटर अलोंग एक्स डायरेक्शन। तो एक रीजन है, यहाँ से यहाँ तक रीजन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में है कितना सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर है। ओके, तो यहाँ से यहाँ तक भी ऑब्वियसली 10 सेंटीमीटर होंगे, इसे आप बोल सकते हो। इस एरिया में, इस रीजन में ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके, यहाँ पे भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, है ना, बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन ड्रॉ करने से डायग्राम गंदा हो जाएंगे, तो हम इसको ड्रॉ नहीं करते अभी। ओके, गुड। तो देखो क्या पूछा कि ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड द डिफ्लेक्शन ऑफ द चार्ज पार्टिकल्स इन वाई डायरेक्शन इज हाउ मच मिलीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे डैश दिया, मतलब ये न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको जो न्यूमेरिकल आंसर मिलेंगे, जो नंबर मिलेंगे, उसको लिखना होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोला, एक्सट्रीम है। एक्सट्रीम मतलब ऐसे कुछ चार्जेस जा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो चार्जेस है किस टाइप का चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये सब पॉजिटिव चार्जेस है। ओके, तो ये जो चार्जेस इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ऐसे मूव करेंगे, है ना, करते करते इसको ऐसे जाना चाहिए था, क्या जा पाएंगे, नहीं जा पाएंगे। क्यों, उसको भी देखो। अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड में अपने एक नेगेटिव चार्ज रखा, तो ये मूव करेंगे इस डायरेक्शन में। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज पॉजिटिव टू नेगेटिव निकलता है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस है, तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, तो अगर इसमें पॉजिटिव चार्जेस रखा तो ये इस डायरेक्शन में मूव करेंगे। बेसिकली इसके ऊपर जो फोर्स लगेंगे इस डायरेक्शन में लगेंगे, और फोर्स का फॉर्मूला क्या होंगे, Q इंटू ई। इसका जो चार्ज है वो Q, और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो है E। ठीक है, तो ये पढ़े अपने। ओके, तो देखो यहाँ पे ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये ऐसे आ रहे हैं, है ना। जब इलेक्ट्रिक फील्ड पे एंटर किया ये पॉजिटिव चार्ज, तब क्या होंगे, इसका ये थोड़ा सा इधर मूव करना चाहेंगे। ओके, ऐसे मूव करना चाहेंगे। क्यों, बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, तो पॉजिटिव चार्ज विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पे ये है ना, तो ये पॉजिटिव चार्ज इधर मूव करना चाहेंगे। तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे मूव करना जब चाहेंगे, और अपने तो इस डायरेक्शन में इसको एक वेलोसिटी से फोर्स दिया था ना, मतलब कितना वेलोसिटी, यहाँ पे v नॉट। ओके, v नॉट इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर 7 आई कैप मीटर पर सेकेंड। ओके, तो देखो ये जो वेलोसिटी है इसका डायरेक्शन क्या है, आई कैप। आई कैप मतलब लेफ्ट टू राइट, ये आई कैप। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये इस डायरेक्शन में मूव करना चाहेंगे, तो फाइनली ये इस पाथ को ऐसे फॉलो करेंगे। तो ये बेसिकली ऐसे स्ट्रेट नहीं जा पाएंगे, ये इस डायरेक्शन में ऐसे जाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे आप बोल सकते हो एक थीटा है, एंगल कुछ डिफ्लेक्शन होंगे, तो थीटा एंगल से ये जो चार्ज पार्टिकल है ऐसे डिफ्लेक्ट हुआ। ठीक है, हाँ बोलो, आया समझ में यहाँ तक। ओके, तो देखो क्वेश्चन में क्या निकालने दिया, जो y डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन होंगे। ठीक है, तो इन ए सेंस ये जो डिफ्लेक्शन है यहाँ से यहाँ तक, ये डिफ्लेक्शन को हम बोल सकते हैं y डिफ्लेक्शन। ठीक है, मतलब ये जो डेविएशन हुआ, तो फिर इसको अगर निकलना है हमें, तो हमें क्या करना होगा, जो न्यूटन्स की इक्वेशन है उसको अप्लाई करना होगा। ठीक है, बेसिकली न्यूटन्स की 3 इक्वेशन है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एक है जो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, उसी को हम यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, तो देखो न्यूटन की जो सेकेंड इक्वेशन है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो s को यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, y लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो डिफ्लेक्शन है यही तो निकलने दिया है ना, ये जो डिस्टेंस है उसको हमने बोला y, वही निकलने दिया। ओके, तो अभी देखो ये जो पार्टिकल है, ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये चार्ज इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो इसका जो वेलोसिटी है v नॉट, ये इस डायरेक्शन में है, तो क्या इसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ कोई होंगे, नहीं होंगे, है ना। तो यहाँ पे जो आप लिखोगे u मतलब इनिशियल वेलोसिटी इन दिस डायरेक्शन, क्योंकि यहाँ पे ये जो y है यहाँ से यहाँ तक ऊपर की डायरेक्शन में ले रहे हो। ठीक है, तो अगर इस डायरेक्शन में y लिया होता, ठीक है, तो उस केस में इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो लेना होता। ठीक है, तो बेसिकली अब इस डायरेक्शन में y को मेजर कर रहे हो, तो इनिशियल वेलोसिटी भी इस डायरेक्शन में ही लेना होगा।
लेकिन यहाँ पे आप देख पा रहे हो जो इनिशियल वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में कुछ नहीं है, दैट इज 0। तो पार्टिकल एक्स डायरेक्शन में ही मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो u है, इस u को हम 0 लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ वी कैन राइट a_t²। ओके, तो अगर हमें a और t की वैल्यू मिल जाए तो आराम से इसका आंसर निकल सकते हैं, है ना। तो a और t की वैल्यू कैसे निकालोगे? देखो, इसको इजी है। हमें पता है कि जो फोर्स की फॉर्मूला है F इज इक्वल टू m इंटू ए, है ना। तो यहाँ से आप लिख सकते हो, क्या लिखोगे? a चाहिए ना, a इज इक्वल टू एफ बाई एम। ओके, तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक केस है, इसमें फोर्स की फॉर्मूला हम लिख सकते हैं चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, F इज इक्वल टू क्यू और नीचे m लिख दिया, ठीक है। क्वेश्चन में आपको एक बढ़िया अच्छा चीज दे के रखा है। क्या दिया है कि Q बाई एम की जो वैल्यू है, यहाँ पे लिख देता हूँ, Q बाई एम की वैल्यू कितना दिया? 2 इंटू 10⁻11 कूलम्ब kg। ओके, तो एक क्वेश्चन में दिया गया 2 इंटू 10⁻11 कूलम्ब पर kg, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू क्यू बाई एम। तो क्यू बाई एम की वैल्यू कितना लिखेंगे? 2 इंटू 10⁻11। ओके, 2 इंटू 10⁻11 इंटू, ओके, E की वैल्यू कितना है? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इतना दे के रखा है ना, तो क्या लिखेंगे? 1.8 इंटू 10⁻3, ठीक है। तो A की वैल्यू कितना आएंगे? 36 टू 10⁻14, ठीक है। तो इतना सा आएंगे एक्सीलरेशन की वैल्यू। तो ऑब्वियसली एक्सीलरेशन की यूनिट आपको मालूम है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो अभी क्या चाहिए? यहाँ पे a की वैल्यू पुट करेंगे, लेकिन t हमें चाहिए, है ना। तो t की वैल्यू कैसे निकालेंगे? ओके, उसको भी देख लो। तो आप लोग वीडियो को पॉज करते जाना और चीजों को नोट करते जाना। ओके, तो देखो ध्यान से, t की वैल्यू कैसे निकालोगे? ओके, तो हमें मालूम है स्पीड इज इक्वल टू, कहाँ से कहाँ कनेक्ट हो रहे हैं ना चीजें, डिस्टेंस बाय टाइम। तो अगर मैं यहाँ पे स्पीड को vx लिया, ठीक है, तो डिस्टेंस को हमने सपोज x लिया, ओके, टाइम को t लिख सकते हैं, ठीक है। तो t इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? x बाय vx। तो vx क्या है? स्पीड और वेलोसिटी इन x डायरेक्शन। तो इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है इतना देकर रखा है ना। और ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस, इसको हमने कितना दिया गया ना क्वेश्चन में? 10 सेंटीमीटर, ठीक है। लेकिन हमें ये डिस्टेंस निकलने दिया था y, तो हम y निकल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो 10 सेंटीमीटर दिया गया, इसको हम लिख सकते हैं 10 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, ठीक है, मीटर में कन्वर्ट कर लिया। ओके, तो ये जो x है यहाँ से यहाँ तक, इसको हमने बोला x, ओके। इसको हम लिख सकते हैं 10 इंटू 10⁻⁻2, ओके। तो vx मतलब इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना है ये देख के रखा है हमने। i कैप मतलब क्या? इस डायरेक्शन में ही होंगे ना, तो प्लस x एक्सिस 3 इंटू 10⁻7, ओके, 3 इंटू 10⁻7, गुड। तो इसको आप लिखोगे 10/3 इंटू 10⁻, इसको ऊपर लेके जाओगे -9 होंगे। तो बेसिकली t की वैल्यू कितना आया? इतना, ओके। तो हमें क्या मिला था? y इज इक्वल टू, है ना, तो उसको भी सॉल्व करते हैं। तो क्या मिला था? y इज इक्वल टू हाफ a_t², ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? हाफ इंटू a का वैल्यू कितना? 3.6 इंटू 10⁻14 इंटू t का वैल्यू कितना? 10/3 इंटू 10⁻⁹, ठीक है। और इसको स्क्वायर कर दो, है ना। तो यहाँ पे क्या मिलेंगे? 2 से इसको जब कैंसिल आउट करेंगे 1.2 मिलेंगे, है ना। नहीं मिलेंगे, कितना मिलेंगे? 8, ठीक है। तो 1.8 इंटू 10⁻14 इंटू, इसको क्या लिखोगे? 10⁻2 डिवाइडेड बाय 9, है ना, इंटू 10⁻⁻18, ओके। तो ये आ जाएंगे। अभी क्या लिखोगे? 9 2 जा 18, ओके। अब क्या लिखोगे? 0.2 इंटू 10⁻14 प्लस 2 इज कितना? 16 या -18, है ना, तो -2 लिखोगे, ठीक है।
तो इसको आप लिख सकते हो, क्या लिखोगे, 0.2 सेंटीमीटर। एक्चुअल में ये मीटर में आया था ना, तो अभी सेंटीमीटर पे लिख दिया, कितना है, 0.2 सेंटीमीटर। लेकिन आपको किस में लिखने दिया, क्वेश्चन में मिलीमीटर पे है ना, तो मिलीमीटर पे लिखना होगा। देखो क्या करोगे, यहाँ पे ये सब तो मीटर में है, ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हो 2 × 10⁻³ मीटर। ओके, तो इसका वैल्यू कितना होता है, 2 मिलीमीटर। ठीक है, तो ये आंसर वहाँ पे लिखना होगा। यस, आया समझ में? ओके, तो एक काम करते हैं ना, इसको थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं, क्या हमने समझा यहाँ पे इस क्वेश्चन में। ओके, तो ज़्यादा क्लियर होंगे। तो हमें बेसिकली क्या निकालने दिया था, यहाँ पे जो ये डिफ्लेक्शन होंगे वाई डायरेक्शन में, ये डिफ्लेक्शन कितना होंगे निकलने दिया था। तो उसके लिए हमने क्या किया, y = ut + ½ at², ये फॉर्मूला लगे न्यूटन की जो इक्वेशन है। तो u क्या है, u इज द इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन। इस y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी जो 0 है, तो बेसिकली आंसर कितना है, ½ at²। तो हमें क्या चाहिए, a की वैल्यू और t की वैल्यू। ठीक है, तो a की वैल्यू हमने कैसे निकाला, जो फोर्स की फॉर्मूला है ना, F = m है, उस फॉर्मूला की मदद से a की वैल्यू निकाला। और यहाँ पे जो t है, t की वैल्यू कैसे निकाला, स्पीड = डिस्टेंस बाय टाइम, बस वही किया है ना। ओके, तो आंसर निकल गया y की, कितना है आंसर, 2 मिलीमीटर। ठीक है, हाँ, तो ये क्वेश्चन 25 जनवरी को पूछा गया था, है ना, पर हो अच्छे से। एक मैं पैटर्न देख पा रहा हूँ कि हर JEE एग्जाम में इस टाइप का एक क्वेश्चन आते ही, ठीक है, ये जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अभी, और बोर्ड एग्जाम में भी आते हैं, ठीक है, वो इम्पोर्टेंट है। तो आपको क्या पूछा, ए पॉइंट चार्ज ऑफ 10 माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन एट व्हाट लोकेशन ऑन द एक्स एक्सिस विद ए पॉइंट चार्ज ऑफ 10 माइक्रोकूलम be placed so that the net electric field is 0 at x = 2 centimeter on the axis। है समझ में? नहीं, ओके, देखो ध्यान से, तो ये क्या है, एक एक्सिस है। ओके, तो ये 0 है, मतलब सेंटर, यहाँ से ऐसे पॉजिटिव 1 मीटर 2 मीटर 1 सेंटीमीटर पे लेकर रखा है ना, ऐसे सेंटीमीटर पे आप जा रहे हो। ठीक है, ओके, तो आपको बोला कि ए पॉइंट चार्ज ऑफ 10 माइक्रोकूलम, तो यहाँ पे जो चार्ज है उसको सपोज हमने बोला Q1, और ये कितना, 10 माइक्रोकूलम ये दिया गया। ओके, एट व्हाट लोकेशन ऑन द एक्स एक्सिस शुड द पॉइंट चार्ज ऑफ 40 माइक्रोकूलम बी प्लेस्ड। ओके, तो यहाँ पे किस जगह पे एक 40 माइक्रोकूलम चार्ज को रखना होगा, वो हमें पूछा। ठीक है, इसको हमने बोला सपोज Q2। ओके, ताकि 2 सेंटीमीटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक ये कितना सेंटीमीटर, सपोज 2 सेंटीमीटर। ओके, तो बेसिकली ये जो डिस्टेंस है इसको बोला 2 सेंटीमीटर। ध्यान से देखो, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होने के लिए इस लाइन में किस जगह पे इस चार्ज को रखना होगा। आ रहा है समझ में? कितना खतरनाक क्वेश्चन है ना, लेकिन जब सॉल्व करेंगे एकदम इजी है, इंटरेस्टिंग भी है। ठीक है, देखो ध्यान से, तो क्या पूछा बेसिकली, इस पॉइंट पे, जो पॉइंट 2 सेंटीमीटर दूरी पे है, कहाँ से, ओरिजिन से, तो इस पॉइंट पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होने के लिए यहाँ पे इस लाइन में किस जगह पे इस 40 माइक्रोकूलम चार्ज को रखना होगा। ठीक है, तो देखो हमें नहीं पता, वही तो निकलना है ना। ओके, तो उसके लिए हमने एज्यूम क्या किया, कि हमने जस्ट एज्यूम किया कि यहाँ से लेट्स से r डिस्टेंस दूरी पे हमने इस चार्ज को रखा, तब जाके क्या हुआ, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हुआ। तो हमने जस्ट एज्यूम किया। तो अभी आएंगे मेन कॉन्सेप्ट, मेन कहानी अब शुरू होंगे। ठीक है, ओके, देखो ध्यान से, एक्चुअल में इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होने के लिए क्या होना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शंस होंगे वो ऑपोजिट होना होगा और इक्वल होना होगा। देखो ध्यान से, ये जो चार्ज है ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इसकी वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे उसकी डायरेक्शन कौन सी होंगे, ये होंगे। इसको हमने बोल दिया E1। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि E1 की वैल्यू कितना होंगे, आप क्या लिखोगे, के Q1/R1²। R1 नहीं लिखोगे, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को लिखोगे आप, जो आपको दिया गया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अपने से लिख दिया, वही फॉर्मूला है ना। तो आप
आप जानते हो ये फॉर्मूला कि यहाँ से कुछ डिस्टेंस दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, है ना। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, के क्यू बाय आर स्क्वायर। ओके, के का वैल्यू कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन। ये मैं मतलब बार बार लिखने से क्या ही फायदा है ना, तो हमने सीधा इसको के लिख दिया। ओके, तो देखो ये जो चार्ज है पॉजिटिव है, तो क्या होंगे, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे उसका डायरेक्शन हमें इस डायरेक्शन में ऐसे ड्रॉ करना होगा, ठीक है, मतलब अवे फ्रॉम द चार्ज, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलते हैं। ओके, तो देखो U1 इज इक्वल टू के Q1 बाय 2 स्क्वायर होंगे, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है 2 है। अभी ध्यान से देखो, इसकी वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे, ओके, उसकी डायरेक्शन कौन सी होंगे, ये होंगे, ठीक है, क्योंकि ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये बनाना होगा। ओके, तो उसके लिए हमें इस डिस्टेंस की जरूरत होंगे, तो इस डिस्टेंस को हम क्या लिखेंगे, यहाँ से यहाँ तक r है ना, तो यहाँ से यहाँ तक 2, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होंगे, r माइनस 2, ठीक है, r माइनस 2, तो इसको हम लिखेंगे r माइनस 2। गुड, तो यहाँ से हम इलेक्ट्रिक फील्ड E2 की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो E2 ये है। ओके, तो E2 विल बी इक्वल टू हाउ मच, के Q2 बाय क्या लिखेंगे, r माइनस 2 होल स्क्वायर, ठीक है, तो E1 E2 की वैल्यू मिल गया। अभी देखो यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया गया, हमें क्वेश्चन में दिया गया 0 है, ठीक है, तो 0 कब होंगे, जब ये दोनों वेक्टर्स इक्वल एंड ऑपोजिट होंगे, मतलब इक्वल तो होना ही होगा, ऑपोजिट होना ही होगा, ठीक है, तो इक्वल अगर होंगे E1 एंड E2, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होंगे, 0 होंगे। तो आप लिख सकते हो टू बी 0, इलेक्ट्रिक फील्ड टू बी 0 एट दिस पॉइंट, जो पॉइंट 2 सेंटीमीटर दूरी पे है, क्या होना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड E1 मस्ट बी इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड E2, ठीक है, तो E1 की जगह पे क्या लिखोगे, के Q1 बाय 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर मतलब 4 लिख दो। ओके, E2 की जगह पे क्या लिखोगे, के Q2 बाय r माइनस 2 स्क्वायर, ठीक है। ओके, तो अभी देखो ये जो k है कैंसिल आउट हो जाएंगे, Q1 की वैल्यू कितना है, 10 माइक्रोकूलम, तो इसको आप लिख सकते हो 10 × 10⁻⁻6 कूलम, तो इसको भी क्या लिखोगे, 40 × 10⁻⁻6 कूलम। ओके, तो k के कैंसिल हो गया, आप लिखोगे 10 × 10⁻⁻6 कूलम बाय 4। ओके, और यहाँ पे क्या लिखोगे, 40 × 10⁻⁻6 r माइनस 2, और यहाँ पे स्क्वायर लगा दोगे। देखो यहाँ तक आया कि नहीं समझ में, ओके, कर पाओगे अभी, हाँ, क्या करना है अभी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, तो ये तो कट जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, 10⁻⁻6 है ना, तो आप लिख पाओगे यहाँ पे 10/4 इज इक्वल टू 40/r माइनस 2 स्क्वायर, ठीक है, तो ये 10/4 40/r माइनस 2 स्क्वायर, खुद पेपर पेन लिख लेके करते जाओ चीजों को, ठीक है, तब क्लियर होंगे। तो अभी देखो ये 0 कैंसिल हो जाएंगे, तो 1/4 इज इक्वल टू 4/r माइनस 2 होंगे कि नहीं, हाँ बोलो, यस। तो अभी क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और एक चीज यहाँ पे एक काम कर सकते हो, अगर यहाँ पे रूट लगाओगे, इस साइड पे भी रूट लगाना होगा, है ना, तो आप लिखोगे 1/2 इज इक्वल टू 4 का रूट 2 r माइनस 2, ठीक है, तो अभी क्या करोगे, इसको इधर लेके जाओ, r माइनस 2 इज इक्वल टू 4, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो r इज इक्वल टू हाउ मच, 6 सेंटीमीटर, ठीक है, तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट ओरिजिन से 6 सेंटीमीटर दूरी पे होंगे, तो बेसिकली यहाँ पे जो r की वैल्यू होंगे वो r कितना होंगे, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। देखो आया कि नहीं समझ में, कुछ डाउट है तो वो भी देखो, ठीक है। तो हमें क्या निकालने दिया था कि उस पॉइंट का पोजीशन बताओ जिस पॉइंट पे इस चार्ज को रखना है, ताकि यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो, तो हमने उस पॉइंट का पोजीशन r कंसीडर किया था, तो अभी r का वैल्यू मिला कितना, 6 सेंटीमीटर। ओके, क्वेश्चन को पढ़ो। ओके, क्या लग रहा है आप लोगों को, कर पाओगे, कॉन्फिडेंस आ रहा है, ओके, तो क्रैक करना होगा, ऐसे नहीं पढ़ रहा हूँ मैं, है ना,
तो JEE मेंस की एग्जाम एडवांस क्रैक करना होगा, ठीक है, थोड़ा सा मेहनत करो, क्यों नहीं होंगे, होंगे, यस। तो देखो ये क्वेश्चन में क्या पूछा गया, इन अ क्यूबॉइड of dimension twice L into twice L into L, a charge Q is placed at the center of the surface S. Okay, having area for L square, the flux through the opposite surface to S is given by. तो ऑप्शंस इनमें से कौन सी करेक्ट होंगे, ठीक है, एक बार खुद देखो कर पाओगे कि नहीं, है ना। तो पॉज करके देखो एक बार, है ना। देखो आपको बोला गया कि एक सरफेस है, ठीक है, ये है सपोज L, ओके, तो मान लिया L है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या होंगे, ये भी L होंगे, तो यहाँ से यहाँ तक क्या होंगे, ये होंगे ट्वाइस L, ठीक है, होगा, यस। देखो तो फिर अगर मैं यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करूँ इस तरह, हाँ, तो ऐसे ड्रॉ करो फिर, ओके, तो फिर ऐसे ड्रॉ करो, फिर ऐसे ड्रॉ करो, है ना, फिर ऐसे ड्रॉ करो, ये क्या बन गया, एक क्यूबॉइड, यस, ब्यूटीफुल, ओके। यहाँ पे देखो, तो अगर मैं यहाँ पे कंसीडर करूँ ये सरफेस, ध्यान से देखना कौन सी सरफेस, इसको मैं ब्लैक कलर से ड्रॉ करता हूँ, ये जो सरफेस है इसको मैंने कंसीडर किया, ओके, फिर लो क्वेश्चन की, और यहाँ पे ये बैकग्राउंड में है, ठीक है, तो ये मैंने क्या किया, ये सरफेस को कंसीडर किया, यही इंपॉर्टेंट कहानी है, यहाँ पे सब कुछ छिपा हुआ है, ठीक है। तो अगर डायग्राम समझ में आए तो कहानी क्लियर है, ओके। तो ये जो सरफेस लिया मैंने, इस सरफेस पे यहाँ पे एक पॉइंट लिया, इस पॉइंट पे एक चार्ज है, ठीक है, रेड कलर से ड्रॉ करता हूँ, इस पॉइंट पे एक चार्ज है, ओके, तो चार्ज कितना बोला, यहाँ पे जो चार्ज है Q, ओके, तो इस पॉइंट पे एकदम बीच में सरफेस की यहाँ पे एक चार्ज है Q चार्ज, ओके, और इस सरफेस का नाम क्या है, S दे दिया, इन लोगों ने S नाम दे दिया, ओके। तो इस सरफेस की ऑपोजिट सरफेस कौन सी है, ये है, एकदम नीचे की सरफेस है ना, तो ये है ऑपोजिट सरफेस। तो आपको क्या पूछा कि इस ऑपोजिट सरफेस में से कितना फ्लक्स निकलेंगे, वो निकलने दिया, ठीक है, एक क्यूबॉइड ऑफ dimension this much, the flux through the opposite surface to S is given by which option, ओके। तो इसका मतलब ये जो सरफेस है एकदम नीचे की जो सरफेस है, इस सरफेस में से कितना फ्लक्स निकला वो आपको पूछा, ठीक है। तो हमें मालूम है फ्लक्स की जो फॉर्मूला है, फाई इज इक्वल टू क्या लिखते हो, E डॉट ए लिखते हो ना, ऐसे लिखते हो, लेकिन यहाँ पे उसका काम नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि हम लोग सिंप्लीफाई करके इसको सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग गॉस लॉ। देखो ध्यान से, अगर यहाँ पे ये जो चार्ज है, ये चार्ज हम लोग इसको क्लोज सरफेस में रखना चाहते हैं, तो कैसे रख सकते हैं, हमें इमेजिन करना होगा ऊपर एक और डिब्बा इस टाइप का, सेम ये जो डिब्बा है क्यूबॉइड है, ऊपर हम लोग यहाँ पे और एक इमेजिन किया, ठीक है। तो कैसे ड्रॉ करें, देखो आप लोग इमेजिन करते जाना, है ना, ओके। तो इस डिब्बे के ऊपर और एक डिब्बा, हमें माचिस का डिब्बा समझ लो, ऐसे इस तरह से क्यूब है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस ट्वाइस L है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है, ट्वाइस L, ये क्वेश्चन में हमें दिया गया। तो ये डिस्टेंस कितना L है और ये डिस्टेंस कितना L, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ से जो यहाँ तक की डिस्टेंस है ट्वाइस L। तो बेसिकली ये एक पूरा का पूरा अभी क्या बन गया, क्यूब बन गया, ठीक। देखो ध्यान से बना कि नहीं, यस, क्यूब बना। तो अभी इस क्यूब की लेंथ ब्रेथ हाइट सब कुछ सेम है, कितना है, ट्वाइस L। तो क्वेश्चन ये है कि मैंने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों बनाया, क्योंकि क्वेश्चन में तो सिर्फ यहाँ तक दिया था, ये मैंने ऊपर अपने आप इमेजिन किया, ऐसे ऊपर भी है एक डिब्बा, ठीक है। ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें गॉस लॉ अप्लाई करना है। तो गॉस लॉ अप्लाई करने के लिए हमें क्या बोला था कि गॉसियन सरफेस इमेजिन करो, ओके। तो गॉसियन सरफेस कैसा होता है, गॉसियन सरफेस होता है क्लोज, ओके। तो अगर एक क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज को रखा गया, सपोज एक मान लो फुटबॉल है, ठीक है, तो इस फुटबॉल के अंदर, इस फुटबॉल तो एक स्फीयर है, इसके अंदर एक चार्ज रखा गया Q, तो Q से क्या निकलेंगे, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगे। तो फ्लक्स का मीनिंग क्या है,
फ्लक्स का मीनिंग है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग आउट थ्रू ए सरफेस, ठीक है। तो फ्लक्स का मीनिंग है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग ओके आउट थ्रू ए सरफेस, ओके, दैट इज फ्लक्स। ओके, तो इसका मतलब ये जो फुटबॉल की सरफेस है, फुटबॉल की सरफेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रहे हैं, है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। तो गॉस ने क्या बोला कि यहाँ पे जितना टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होंगे दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। मतलब अंदर जितना चार्ज एनक्लोज्ड है, ठीक है, चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये गॉस ने सीधा सीधी बोल दिया। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे चार्ज कितना है, अंदर सपोज 3 कूलम चार्ज है, ओके, तो हम क्या लिखेंगे 3 कूलम बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो ये गॉस ने हमें बोला। हाँ बोलो, क्लियर है कि नहीं? यस, ओके, तो इसी चीज को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। लेकिन ये जो कंडीशन है, ये जो फॉर्मूला गॉस ने बोला हमें, टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू ऑलवेज चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, इसको यूज करने के लिए हमें क्या चाहिए होंगे, यहाँ पे जो ये सरफेस है, ये सरफेस को क्लोज होना होगा, ठीक है। तो क्लोज यानी जैसे कि मतलब स्फेयर है, फुटबॉल है, ठीक है, एक क्यूबॉइड है, एक बक्सा है, बक्से के अंदर चार्ज है, ठीक है। तो पहला जो केस था, जब इसको हमने इमेजिन नहीं किया था ऊपर के डिब्बे को, तो उस केस में ये चार्ज कहाँ पे था, ऊपर की जो सरफेस है उसमें था, ठीक है। तो उस केस में ये चार्ज एनक्लोज्ड नहीं था, अंदर नहीं था। जब हमने इस बक्से को इमेजिन किया तो ये जो चार्ज है, ये चार्ज एनक्लोज्ड हो गया अभी, ठीक है। तो उस केस में हम इसको यूज कर सकते हैं ना। ओके, तो क्या लिखेंगे, फ्लक्स फाई इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। तो चार्ज कितना एनक्लोज्ड है, क्यू, और बाय एप्सिलॉन लिख दिया, काम खत्म है कि नहीं। तो अभी इमेजिन करो ये जो क्यूब है ये यही है, ठीक है, ऐसे इमेजिन करो। तो अभी देखो इसके अंदर बीचों बीच क्या है, चार्ज है। तो टोटल फ्लक्स जो निकल रहे हैं हर डायरेक्शन में, ऐसे निकल रहे, ऐसे निकल रहे हैं ना, ऐसे हर डायरेक्शन में, हर सरफेस के थ्रू निकल रहे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस सरफेस से, और एक चीज यहाँ पे जो ये सरफेसेस होंगे, हर सरफेस की एरिया सेम होंगे, ठीक है। तो इसका जितना एरिया होंगे, इसका जितना एरिया, वो है ना क्यूब की कहानी। ओके, तो अब से अगर मैं पूछूं कि इस सरफेस से जितना फ्लक्स निकलेंगे, क्या इस सरफेस से भी उतना ही फ्लक्स निकलेंगे? हाँ बोलो, क्या इस सरफेस से उतना ही फ्लक्स निकलेंगे? यस, ऑब्वियसली हर सरफेस में से क्या निकलेंगे, सेम फ्लक्स निकलेंगे। ओके, तो इसका मतलब यहाँ पे कितना सरफेसेस है, टोटल 6 सरफेसेस है, 6 सरफेसेस, ठीक है। तो एक सरफेस से कितना फ्लक्स निकला वो पूछे तो आप क्या करोगे, 6 से डिवाइड कर दोगे, है ना। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, फ्लक्स थ्रू वन सरफेस, ओके, वन सरफेस मतलब कोई भी सरफेस हो सकता है ना, विल बी इक्वल टू हाउ मच, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय 6, यानी आप यहाँ पे इसे लिख सकते हो, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में क्या पूछा कि ये जो सरफेस है एकदम डाउनवर्ड, जो नीचे सरफेस है, इस सरफेस में से कितना फ्लक्स निकलेंगे, तो आप क्या बोलोगे, क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, यही आंसर है, करेक्ट। ओके, तो एक बार प्रैक्टिस कर लेना, आराम से हो जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ो, ये लास्ट क्वेश्चन है आज की लेक्चर की, तो कल हम लोग और करेंगे, ठीक है, इसी चैप्टर के ऊपर। ओके, तो इस क्वेश्चन को पढ़ लो एक बार, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आप जो कॉन्सेप्ट सीखोगे वो बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है आपको, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से ध्यान से देखना, ठीक है। ओके, तो क्वेश्चन में क्या पूछा, ए यूनिट चार्ज 2 into 10⁻⁻² coulomb is moved from P to S in a uniform electric field of 30 Newton coulomb inverse directed along positive x-axis. Okay, if coordinates of P and S are given by 1, 2, 0 and 0, 0, meter respectively, the work done by the electric field will be। ये बहुत ही ज़्यादा एक होता है ना यूनिक टाइप का क्वेश्चन है ना, इंटरेस्टिंग भी है, लेकिन एक डरा देने वाला क्वेश्चन है बेसिकली बोल सकते हो, ठीक है। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे एकदम इजी करके सॉल्व करा दूंगा आपको, एकदम डिटेल्स में समझा दूंगा, है ना। तो फिर भी अगर डाउट है तो बोलना मुझे कमेंट सेक्शन में। ओके, देखो ध्यान से, ये एक लेट्स से पॉइंट है,
ओके, इसको हमने ओरिजिन बोला, तो ये क्या होंगे एक्स एक्सिस और इसको हम बोलेंगे वाई एक्सिस। ठीक है यहाँ तक ओके। तो इसको हमने सपोज बोला 1, तो यहाँ से यहाँ तक 1 है, यहाँ से यहाँ तक 2 है, तो फिर ये होंगे 1, ये होंगे 2 लेट्स से। ओके, तो यहाँ तक क्लियर है, सिंपल है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है ना। लेकिन कहानी अभी शुरू होंगे, देखो ध्यान से। ओके, तो ये जो पॉइंट है इसको क्या बोला 0,0 बोल सकते हैं। ठीक है, या तो उसने क्वेश्चन में क्या बोला कि 0,0,0, तो बेसिकली जेड एक्सिस में 0 ही है दोनों केस में, तो लिखने का कोई फायदा है नहीं। तो ये जो पॉइंट है इसको क्या बोला एस। ठीक है, ये है एस। ओके, और क्या बोला कि एक पॉइंट है पी, यहाँ से यहाँ तक 1, यहाँ से यहाँ तक 2, तो ये जो पॉइंट है इसको बोला पी, इसका कोऑर्डिनेट क्या है 1,2। ठीक है, ये दिया गया। आपको बेसिकली बोला कि एक चार्ज है, चार्ज को पी से कहाँ तक लेके आओ एस तक। ठीक है, तो उस केस में जो वर्क डन होंगे वो कितना होंगे वो पूछा। इतना सिंपल है ना? नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की भी कहानी दिया है ना। तो ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम को बेसिकली, तो अभी मैं इस कार्टेशियन को मिटा लूं। ओके, हाँ, तो बेसिकली ऐसे लाना है इसको। तो आपको बोला कि ऐसे एक क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड पे एक चार्ज है, उस चार्ज को बोले सपोज क्यू, इस चार्ज को P से S तक लेके आना है। ठीक है, तो P का कोऑर्डिनेट दिया गया 1.2 और ये 0,0, तो बेसिकली ओरिजिन पे लेके आना है। ये जो चार्ज है, इस चार्ज की वैल्यू कितना दिया गया? चार्ज की वैल्यू दिया गया 2 × 10⁻² कूलम। ओके, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितना दिया गया? इसकी वैल्यू यहाँ पर लिख देते हैं 30 आई कैप। ठीक है, तो आई कैप क्यों लिखा? क्योंकि एक्स डायरेक्शन में पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 30 आई कैप, और यूनिट क्या है जानते हो, न्यूटन कूलम इनवर्स। ठीक है, यह हमें इंफॉर्मेशन दिया गया। तो आपको पूछा कि यहाँ से यहाँ तक चार्ज को लेके आने में कितना वर्क डन होंगे वो पूछा। तो हमें पता है वर्क डन की फॉर्मूला क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट को डी लिख दिया सपोज, एक्चुअल में ये डॉट है ना, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। तो अब क्या लिखोगे, ये जो फोर्स है इस फोर्स को आप लिख सकते हो F = Q है ना, डॉट डिस्प्लेसमेंट। ओके, E के ऊपर वेक्टर Q × E, तो E का वैल्यू कितना 30 आई कैप। ओके, डॉट, तो यहाँ पे D क्या है, देखो अगर आप इस D को ले, इस डिस्टेंस को ले तो गलत हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो अगर इस डायरेक्शन को लोगे तो यहाँ पे कौन सी वेक्टर लिखोगे, आई कैप लिखोगे या जे कैप लिखोगे, दोनों लिखना होगा है ना। तो उसको हम ऐसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये जो फैक्टर है इस फैक्टर के 2 कंपोनेंट होंगे, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो इस फैक्टर को लिखना यानी इसको लिखना और इसको लिखना एक ही तो बात है। तो ये जो डायरेक्शन होंगे उसको हम बोल सकते हैं माइनस आई कैप। ठीक है, क्यों? क्योंकि यही था ना जो ऐसे हमने बनाया था कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक वैल्यू कितना था 1 मीटर था, मीटर लिया था सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस था इसको कितना लिया था 2 लिया था। ठीक है, तो बेसिकली ये जो पॉइंट है इसको 2 बोला। ठीक है, ये क्वेश्चन में कोऑर्डिनेट दिया गया 1,2 है ना। ओके, तो अभी देखो यहाँ से यहाँ तक क्योंकि 1 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर होंगे, तो ये जो फैक्टर होंगे, ठीक है, तो ये जो फैक्टर होंगे इसका मैग्नीट्यूड कितना 1 होंगे है ना, और डायरेक्शन क्या माइनस आई कैप, क्योंकि हमें पता है इधर जाओगे तो प्लस आई कैप, इधर आओगे तो माइनस आई कैप। ओके, ऊपर जे कैप है ना और इधर माइनस जे कैप, बेसिक चीज मालूम है यूनिट वेक्टर। ओके, तो मुझे अब बताओ ये जो फैक्टर होंगे, ये जो कंपोनेंट होंगे, इसको कितना लिखोगे? क्या इसको सिर्फ माइनस जे कैप लिखोगे? नीचे ही तो आ रहे, नीचे आ रहे मतलब माइनस जे कैप लिखोगे। क्या सिर्फ माइनस जे कैप लिखोगे? हाँ बोलो, नहीं लिखोगे। क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है, ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितना 2 है। ठीक है, 2 मीटर, तो क्या लिखना होगा आपको -2 जे कैप। ठीक है, तो अभी ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पे डिस्टेंस को जे कैप ले लूँ, ठीक है, तो ले ही लेते हैं ना क्या, ठीक है। तो देखो अगर मैं ये जो वर्क डन है, वर्क डन को ऐसे लिखूं, वर्क डन =
क्यू इंटू ई डॉट डी, है ना। तो मैं ई को कितना लिखा, क्यू इंटू, क्यू का वैल्यू लिखेंगे बाद में 30 आई कैप, ठीक है, क्यू इंटू 30 आई कैप, ये इंटू है, ये डॉट नहीं है, ठीक है। तो डी के लिए सपोज इसको लेना यानी इसको लेना प्लस इसको लेना, एक ही तो बात है, ठीक है। अगर मैं इस कंपोनेंट को लूँ तो हम क्या लिख सकते हैं, डी की जगह पे -2 जे, ठीक है। अभी देखो ये जो आई डॉट जे है, आई डॉट जे की वैल्यू कितना होंगे, 0 होंगे, है कि नहीं। तो बेसिकली आप लिख सकते हो क्यू इंटू 30 इंटू 2 कितना होंगे 60 इंटू आई डॉट जे की वैल्यू कितना होता है 0। तो इस डायरेक्शन में कुछ वर्क नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि आई डॉट जे की वैल्यू 0, तो इस डायरेक्शन में कुछ वर्क नहीं होंगे। तो वर्क डन जो निकलने दिया वो वर्क डन किस डायरेक्शन में होंगे, सिर्फ इस डायरेक्शन में होंगे, ठीक है। कर पाओगे अभी, ओके। तो ये इस केस में जो ये डिस्टेंस लोगे, ये डिस्टेंस कौन से लोगे, ये डिस्टेंस लोगे माइनस आई कैप, ठीक है। बोलो आया कि नहीं समझ में, कर पाओगे अभी, ओके। तो बेसिकली क्या किया हमने, ये जो फैक्टर है एक्चुअल में यहाँ से यहाँ तक मूव किया। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट जब लेते हो तो हमें कौन सी डिस्टेंस लेना होता है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को। तो ये डिस्टेंस हमें नहीं पता, तो हमने क्या किया, इसको दो कंपोनेंट में भाग किया, एक इधर और एक इधर, ठीक है। तो इसके लिए जो वर्क डन होंगे वो 0 होंगे, और इसके लिए इस कंपोनेंट के लिए जो वर्क डन होंगे वो कितना होंगे, वो निकलना है, ठीक है। तो अभी देखो Q इंटू क्यू की वैल्यू कितना दिया गया, 2 इंटू 10⁻², ओके, इंटू 30 इंटू, ओके। तो आई कैप इंटू आई कैप की वैल्यू कितना होंगे -1, ठीक है। तो बेसिकली -60 इंटू 10⁻² लिख सकते हो, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहता तो सपोज 600, ओके, -2 ऐसे लिख सकता हूँ मैं, देखो है कि नहीं, यस। तो ये जो वर्क डन है, वर्क डन का ऐसा यूनिट क्या है, जूल है। तो बेसिकली 600 जूल हमने यहाँ पे लिखा, लेकिन क्वेश्चन में जो ऑप्शंस दिया गया उसमें मिली जूल पे है ना। इसको हम लिख सकते हैं 600 मिली जूल, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सी करेक्ट होंगे, -600 मिली जूल, ओके। देखो एक बार आया कि नहीं समझ में, अच्छे से देखो। तो आप लोग करना खुद से, ठीक है, तभी तो क्लियर होंगे, है ना। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग और 5-6 से कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। मतलब इसी चैप्टर से ही करेंगे जो 2023 JEE मेंस के एग्जाम है ना जनवरी, तो उसी पेपर पे आया हुआ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अगर आप लोगों को लगता है कि मैं इस तरह से और वीडियो बनाऊँ, जैसे ये तो मैंने 2023 की जो पेपर है उसके ऊपर बनाया, ठीक है। तो अगर आप लोगों को लगता है कि 2022, 21 और जो प्रीवियस ईयर्स की क्वेश्चन है, इस तरह मतलब सिलेक्टेड जो इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको उठा के यहाँ पे मैं कराऊँ, तो अब बोलना कमेंट सेक्शन में अगर आपको चाहिए तो, है ना। और लाइक करना, शेयर करना, है ना, और सब्सक्राइब कर देना ना, क्या ये, ओके ठीक है, थैंक यू, हाँ।